सैटरडे को, ठीक है। संडे नहीं बोलूंगा, हो सकता है कोई काम निकल जाए क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य आ ही जाते हैं और भी कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो सैटरडे सारी क्लासेस ऑफ करके उसको कंप्लीट करवा देंगे, करवाएंगे जरूर। आज आपका नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम से, ठीक है। और ये यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए भी नया बैच होगा। यहाँ से चीजें वो प्रॉपरली कवर करें क्योंकि इस सेक्शन से यूपीएसआई में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में तो रहता ही रहता है, बाकी हर एग्जाम में मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए आप लोग, मिश्र समानुपात। मार्कर की वजह से तो हम परेशान हैं। मिक्स्ड प्रपोर्शन, देखिए इस टॉपिक के अंदर अंतर्गत आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे 10 आदमी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बताइए 2 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। या यस, हाँ रखिए। या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे किसी छात्रावास के लिए किसी हॉस्टल में इतने दिनों तक का भोजन सामग्री था इतने लोगों के लिए, अब इतने लोग छात्रावास छोड़कर चले गए, बताइए अब बची हुई भोजन सामग्री कितने दिन के लिए और चलेगी। 5 आदमी 10 लड़के और 2 महिलाएं मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर लेती हैं, इतने पुरुष इतने महिलाएं और इतने बच्चे मिलकर काम को इतने दिन में कर लेते हो, बताइए इतने लोग कितने दिन में करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंतर्गत मिलेगा, मिक्स्ड प्रपोर्शन के अंतर्गत। तो ये टॉपिक का नाम मिक्स्ड प्रपोर्शन क्यों है, ये समझ में आ रहा होगा। समानुपात क्या है, इसके पहले मिश्र समानुपात जुड़ा हुआ है, तो इस टॉपिक का अर्थ क्या है। देखिए इसमें हम ऐसी क्वांटिटीज का यूज करेंगे जिसमें आपका अनुक्रमानुपात का संबंध भी हो और व्युत्क्रमानुपात का भी संबंध हो। मतलब क्वांटिटीज आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो। उन दोनों चीजों को यहां कंबाइंड किया जाएगा, अनुक्रमानुपाती को भी और व्युत्क्रमानुपाती को भी। या कई सारी क्वांटिटीज जिसमें अनुक्रमानुपात का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या बहुत सारी क्वांटिटी यूज होगी जिसमें आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, उन सबको यहां यूज करेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ गया है मिक्स्ड प्रपोर्शन। बहुत सारी क्वांटिटीज इसमें क्या होंगी, मिक्स होंगी, जो समानुपात प्रदर्शित करती हैं। जैसे किसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई हो गया रिलेशन, किसी में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। तो उन सारी चीजों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आपका बनेगा उन क्वांटिटीज में सब मिक्स रिलेशन होगा इस तरीके से। इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा हुआ है मिश्र समानुपात, मिक्स्ड प्रपोर्शन। सुन लीजिए फिर से, इसको मिक्स्ड प्रपोर्शन क्यों बोलते हैं। इसमें कुछ क्वांटिटीज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी यहां आएंगे। कुछ क्वांटिटीज में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, वो भी यहां आएंगे। या कई सारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें एक साथ आएंगी, कई सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें एक साथ आएंगी। इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा हुआ है आपका मिश्र समानुपात, मिक्स्ड प्रपोर्शन। क्वेश्चन का तो मैंने एग्जांपल दिया ही, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इतने आदमी इतनी महिलाएं मिलकर काम को इतने दिन में कर लेते हैं, बताइए इतने लड़के मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि क्षमता वगैरह कुछ दे दिया गया है। समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। हमने इसी के साथ वर्क एंड टाइम क्यों जोड़ा हुआ है, काम समय, पाइप टंकी को क्यों रखा गया है, इसमें हमने क्यों रखा है, क्योंकि बच्चों ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से क्या हैं, मिलते जुलते हैं, संबंधित हैं। काम यहां भी होना है, काम आपका वर्क एंड टाइम में भी होना है, संबंधित है। दोनों टॉपिक हैं अलग अलग, किताबों में देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक अलग अलग मेंशन रहता है, लेकिन मैं जब कराता हूं तो दोनों एक साथ करवाता हूं कि एक कॉन्सेप्ट आपका दोनों का बना रहे। शीट भी सबकी कंबाइंड मिलेगी, एक साथ मिलेगी। और सुनिए, शीट अभी टेलीग्राम पे आ चुकी है। मुजम्मिल सर, टेलीग्राम पे शीट क्यों नहीं आई है? तो मतलब आज नहीं देंगे शीट आप? चलिए, बहुत ही कहा जाए तो अजीब टाइप के लोग हैं हमारे के यहाँ। ये काम अगर आप चाहते संडे में हो सकता था, आपको सैटरडे को ही बोला गया था, फ्राइडे से ही बोला जा रहा है। इंग्लिश केवल चेक करनी थी आपको और उनको, शारिक सर को, 2 लोग लगे थे।
कल तो आप कुछ नहीं किए होंगे, अपने में देख लीजिए और अमित सर में अंतर देख लीजिए। आपकी सोच क्या है, अमित सर की क्या है? वो व्यक्ति खाना नहीं खाता जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए, और आप संडे को सोएंगे। थोड़ा सा काम कर लिए होते 2-3 घंटे हो जाता। चलिए, तो जो चीज बहुत अर्जेंट होता है उसको कर लेना चाहिए। मंडे को नहीं आते आप, संडे काम कर लेते। छुट्टी के लिए कभी मना किया है? 8-8 10-10 दिन घर जाइए रहिए, कभी मना नहीं किया हमने। किसी चीज के लिए मना नहीं होता यहाँ पर, फिर भी एक जिम्मेदारी होती है काम करने की। कल कर लिए होते कंप्लीट हो जाता, कितने देर का काम ही था, 5-6 घंटे का काम था। अब आपकी वजह से इतने बच्चे सफर कर रहे हैं, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मूड ही डिस्टर्ब हो गया। चलिए, तो बच्चों शीट की जरूरत आज नहीं पड़ेगी, आज मैं मैनेज करके क्वेश्चन नोट करा दूंगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कल आपको शीट मिलेगी। शीट आपका ऑनलाइन भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और यहाँ भी क्लासरूम में भी बांट दिया जाएगा शीट। और शीट बढ़ती रहेगी, केवल एक ही दिन नहीं बटेगा, लाइव है ना क्लास, तो बहुत सारे बच्चे क्लास आ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो वो जब भी आएंगे जैसे 3 दिन 4 दिन के अंदर, तो उनको शीट नीचे ऑफिस से मिलेगी बताने के बाद। बात यह 5 बजे वाले बैच के स्टूडेंट है। तो देखिए, मैं अभी अभी कह रहा था अनुक्रमानुपाती संबंध, व्युत्क्रमानुपाती संबंध, तो इन सब पे आइए डिस्कशन कर लेते हैं। ये है क्या, इसको एग्जाम्पल द्वारा समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण उठाया जाए, 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। अगर आदमी 100 हो जाएंगे तो वो काम पहले समाप्त होगा कि और देर में समाप्त होगा? हर एक बच्चा अपने व्यवहारिकता से बता रहा है कि लोग अगर ज्यादा हो जाएंगे तो काम कम दिन में समाप्त होगा, काम पहले समाप्त होगा। बेटा इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। यही क्या है? व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। यही आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। जैसे एक क्वांटिटी अगर आपकी बढ़े, दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, घटे, तो दो क्वांटिटीज में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इसी को कहते हैं। अगर वही लोग आपके 2 लोग हो जाएं तो काम और क्या होगा? ज्यादा दिन में समाप्त होगा आपका। तो लोग कम हुए तो काम समाप्त होने का समय भी क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताइए। तो देखिए, एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि घट जाए, या एक राशि घटने से दूसरी राशि बढ़ जाए, तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, या इनवर्स रिलेशन कह दीजिए। छोटे में इनवर्स रिलेशन कह दीजिए। हिंदी में बोलेंगे दोनों में उल्टा संबंध है। ऐसा संबंध है, उल्टा संबंध है। बोलचाल की भाषा में हम बोलेंगे दोनों में उल्टा संबंध है। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? आदमियों की संख्या को m से दिखा दिया। ध्यान दीजिएगा, आदमियों की संख्या को किससे दिखाया? m से। तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखिएगा, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d होता है। तो लिखेंगे कैसे? 1/d। इसको कैसे पढ़ेंगे? m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, गलत, d बोलेंगे। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। अगर आपने 1/d बोल दिया तब तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे बोलते हैं? m जो है समय के या दिन के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये देखिए, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, प्रोपोर्शनल का सिंबल, समानुपात का ये चिन्ह है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपने 1/d लिख दिया तो इसको कैसे बोलेंगे? m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। और अगर 1/d बोलना है तो कैसे बोलेंगे? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। फिर बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। इस तरीके से बोला जाएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो आपने देखा कि व्यक्तियों की संख्या और कार्य करने के समय में कैसा संबंध है? इनवर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध मतलब एक बढ़े तो दूसरा घटे, या एक घटे तो दूसरा बढ़े, इसी को कहते हैं उल्टा संबंध, इनवर्स रिलेशन। मैथमेटिकली इसको क्या बोलेंगे कि दोनों राशियां क्या हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन इसमें शो हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन शो हो रहा है। ठीक है,
अब देखिए, अगर मैं काम पर बात करूं, जैसे 10 आदमी मिलकर 20 काम करते हैं, 20 काम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 20 काम में जैसे मान लीजिए 20 बार घर में झाड़ू लगाना, या 20 बार बच्चे गड्ढा खोदना, या कुछ कुछ भी काम हो सकता है। मान लिया 10 आदमी 20 काम करते हैं, 10 आदमी 20 काम करते हैं, तो अगर 15 आदमी हो जाएंगे तो वो काम कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे? जाहिर सी बात है, काम क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। अगर 50 लोग हो जाएं तो पहले वाले की तुलना में और ज्यादा काम होगा। मतलब लोग बढ़ते हैं तो काम भी क्या होता है? ज्यादा होता है, वो ज्यादा काम कर लेते हैं। सहमत हैं कि नहीं? अगर यही 2 लोग काम करें तो वो निश्चित रूप से काम को क्या करेंगे? कम करेंगे। भाई कम लोग हैं कम काम होगा, ज्यादा लोग हैं ज्यादा काम होगा। तो ये रिलेशन कैसा दिखाई दे रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें बोला जाएगा कि राशियों में कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती। हिंदी में अनुक्रमानुपाती इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन क्वांटिटीज को बोला जाएगा? एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़े, एक क्वांटिटी घटने पर दूसरी क्वांटिटी घटे, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। या दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और ये यूपीएसआई वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी के साथ। तो व्यक्तियों की संख्या का काम के साथ कैसा रिलेशन होता है? सीधा सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो बच्चों अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? M is directly proportional to W। M is directly proportional to W, यानी कि M अनुक्रमानुपाती है किसके? कार्य के, W के, वर्क के। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं जिनमें सीधा रिलेशन होता है या जिनमें उल्टा रिलेशन होता है। सीधा रिलेशन एकदम क्लियर हो गया, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ता है। कोई और दूसरा एग्जांपल बताएंगे आप लोग सीधा रिलेशन का? सीधा रिलेशन का कोई और दूसरा एग्जांपल बताइए। जैसे 10 लोग हैं, 20 लीटर दूध पीते हैं, तो 50 लोग हो जाएंगे तो और क्या पिएंगे? और ज्यादा दूध पिएंगे, उनको और दूध चाहिए। तो बच्चे ये जो खपत है, अभी तो आपने काम देखा है ना, अब खपत देख लीजिए। कंजप्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कंजप्शन। तो अगर लोग ज्यादा होंगे तो कंजप्शन ज्यादा होगा, लोग कम होंगे तो कंजप्शन क्या होगा? खपत क्या होगी? कम होगी। तो इसमें भी कैसा रिलेशन है? सीधा सीधा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? सीधा सीधा रिलेशन है। आ रहा है समझ में? और कोई एग्जांपल दीजिए। 10 लोग मिलकर 5 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 100 लोग मिल जाए तो और ज्यादा लंबी दीवार बनाएंगे। इसमें भी सीधा सीधा रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं बताइएगा? तो ये सब के सब जो भी अभी एग्जांपल हमने दिए हैं उनमें कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन राशियों को बोला जाएगा जिनमें से एक को बढ़ाने पर दूसरा राशि भी बढ़ जाए और एक को घटाने पर दूसरी राशि भी क्या हो जाए? घट जाए। ये डायरेक्ट रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन किसको कहते हैं? इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? अगर क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, दूसरी क्या हो जा रही है? घट जा रही है। या एक को घटा रहे हैं तो दूसरी बढ़ जा रही है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे बताइए? इनवर्स रिलेशन बोलेंगे या उल्टा संबंध बोलेंगे? इन दोनों चीजों में किसी को डाउट है या इसको पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो बताए मुझे, बताइए। कोई डाउट नहीं है? दो ही चीज है, एक सीधा और एक उल्टा। सीधा और उल्टा, एक डायरेक्ट है और एक इनवर्स है। बच्चों समझ में आया? टॉपिक का नाम क्यों मिक्स प्रोपोर्शन है? इस टाइप की क्वांटिटीज आप यहां यूज करेंगे और उसको डील करेंगे आप, उसके साथ डीलिंग आपकी होगी। तो वो सारे क्वेश्चन किसके अंतर्गत आएंगे? मिश्र समानुपात के अंतर्गत आएंगे, मिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आएंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही मिक्स्ड प्रोपोर्शन है। मिक्स वाले पूरे प्रोपोर्शन यूज होंगे आपके, इनवर्स और डायरेक्ट सब। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे बच्चों इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं, कई मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन सबसे बेहतर मेथड होता है
M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, इस मेथड से करना। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, ऐसे तो तरीके बहुत सारे हैं, हम लोग इसी मेथड पे करेंगे प्रैक्टिस और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। आप प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे जब ये M1 D1 वाली चीजें क्लियर हो जाए कि ये बनी कैसे है, रटना नहीं है इसको, बनता कैसे वो देख लीजिए। जैसे देखिए व्यक्तियों की संख्या और कार्य के समय में कैसा रिलेशन है वो आपको पता चल चुका है, उल्टा लिखते ऐसे हैं, और व्यक्तियों की संख्या और काम में कैसा संबंध है, सीधा उसको लिखते ऐसे हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो बच्चों मान लिया 2 केस का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आ गया, 2 केस है, उसमें काम एक ही टाइप का होना है, लोग भी एक ही प्रकार के हैं काम को करने के लिए, लेकिन एक केस में कम लोग हैं और एक केस में ज्यादा लोग हैं, एक केस में कहीं कम काम हो रहा है, एक केस में कहीं ज्यादा काम हो रहा है, केस 2 हैं। ठीक है, तो 2 केस में क्या होगा, जैसे अगर हम यहां बात करें केस 1 की, तो मान लिया यहां M1 लोग D1 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं, सही है, तो M1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/D1 होगा। प्रोपोर्शनल टू मैंने बोला है, इनवर्सली नहीं बोला, इनवर्सली बोलना होता तो कैसे बोलते, M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1 होता, 1/D1 फिर वहां नहीं लगाते, समझिएगा बात को। तो हमने क्या बोला, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D1 और M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 भी होगा। अगर इन दोनों चीजों को आप कंबाइन करना चाहें, मिलाना चाहें, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 अपॉन D1, ऐसे ये चीज लिखी जा सकती है। क्लियर है? अब देखिए कहीं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा हुआ है, तो मैथ्स में इसको हटाकर आप इक्वल टू लगा सकते हैं, साथ ही साथ एक कांस्टेंट k लिखना पड़ता है, k भी लिखना पड़ता है यहां, तो यहां लिख सकते हैं M1 इज इक्वल टू k W1 अपॉन क्या, D1 लिखा जा सकता है। अगर आप k को यहां कैलकुलेट करें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 D1 अपॉन W1 हो जाएगा बच्चों। ये आपने k की वैल्यू निकाली है, कांस्टेंट k की वैल्यू निकाली है, ध्यान से देखिएगा, k इज इक्वल टू M1 D1 अपॉन क्या होगा, W1। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाने के लिए यहां पर इक्वल टू लगाकर k एक कांस्टेंट की वैल्यू आप डालते हैं, k एक कांस्टेंट यहां लिखेंगे, तब जाकर आपका M1 इज इक्वल टू k W1 अपॉन D1 बनेगा। अब अगर इस कांस्टेंट k की ही वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, k इक्वल टू M1 D1 अपॉन W1 होगा। आइए इसी क्वेश्चन में केस 2 पर आते हैं हम। तो केस 2 में बच्चों कितने लोग हो गए, केस 2 में मान लिया M2 लोग हो गए, ये काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मान लिया D2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो M2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/D2 हो जाएगा। अब देखिएगा यही M2 लोग कितना काम कर रहे हैं, मान लिया W1 काम कर रहे हैं, तो M2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, W2। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो M2 प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, W2 अपॉन D2। बच्चे ये वही बात हो गई, अभी भी अगर इन दोनों को कंबाइन किया है तो यहां से अर्थ यही निकल रहा है कि M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W2 के, और M1 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D2 के, अर्थ वही निकल रहा है आपका। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। तो चलिए देखिए यहां भी सारे काम वैसे ही होंगे, M2 इज इक्वल टू k W2 अपॉन D2। सुनिए यहां पर ये नहीं होगा कि यहां K1 देंगे और यहां K2 देंगे, क्वेश्चन आपका एक ही है, केस बदले हैं, तो प्रोपोर्शनल वाली चीज तो दोनों के लिए सेम है ना, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट जो प्रयोग होगा हटाने के लिए दोनों जगह क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि जिस क्षमता के लोग यहां हैं उसी क्षमता के लोग यहां भी हैं। जैसे घास काटने का काम यहां हो रहा है तो यहां गड्ढा खोदने का काम नहीं होगा, यहां भी वैसा ही काम होगा, भले ये अलग बात है कि यहां कम काम हो और यहां ज्यादा काम हो, समझिए इस बात को। तो सारी चीजें एक ही टाइप की हैं, लोग कम और ज्यादा है वो अलग बात है। तो k की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट की, यहां जो होगी सेम k की वैल्यू वहां भी होगी। कभी भी आप अलग से भी कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू दो अलग अलग केसेस के लिए क्या आएगी, सेम ही आएगी, अगर क्वेश्चन एक ही है तो। इसलिए k यहां भी होगा, इसी प्रोपोर्शनल के सिंबल को आपने हटाया है तो जो k यहां रहेगा सेम वही k यहां भी रहेगा, अलग से दूसरा k नहीं रहेगा, k इक्वल रहेगा। तो बच्चों देखिए यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा M2 D2
अपॉन W2 बन जाएगा। सही है, क्लियर है। अब देखिएगा, अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा आपका K इक्वल टू ये और K इक्वल टू वो, दोनों को आप क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। तो ये होगा M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। ये है, ध्यान से देखिए, M1 D1 अपॉन W1 बराबर क्या होगा, M2 D2 अपॉन W2। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। अलग अलग व्यक्ति हैं, संख्या अलग अलग है, काम की मात्रा इनकी अलग अलग है, समय अलग अलग है, दो केस है यहाँ पर, और दो केस में आप इस तरीके से अपना राशियों का रिलेशन शो कर पाएंगे। देखिए मिक्स्ड है ना ये सारा, राशियों में क्वांटिटीज में कैसा रिलेशन है, मिक्स्ड रेशियो है कि नहीं, बता दीजिए, मतलब मिक्स्ड प्रोपोर्शन है कि नहीं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप इन दोनों में देखिए कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इसमें कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। समझिएगा, डायरेक्ट रिलेशन को भी यूज किया गया है, इनवर्स रिलेशन को भी यूज किया गया है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम मिक्स्ड प्रोपोर्शन है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात है। क्लियर है सारे बच्चों को, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमारा काम केवल इतने बड़े फॉर्मूले से नहीं होने वाला है, और ना ही इसको रटना है। बस थोड़ा दिमाग में सेट करिए कि कैसी चीजें कहां मल्टीप्लाई हुई हैं। M1 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है बताइए, D1 का, और M1 और D1 का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो आप यहां से क्या शिक्षा प्राप्त की है बताइए, उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होती हैं, ऊपर। उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी, ऊपर। और बताइए M1 का W1 के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई हुई हैं, नीचे। ध्यान से देखिए, उल्टी चीजें ऊपर, सीधी चीजें नीचे मल्टीप्लाई होंगी। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो बहुत बड़ा फॉर्मूला अपने आप से आप बना लेंगे क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि इतनी आपकी बौद्धिक क्षमता है कि कोई क्वेश्चन आप देख के ये समझ सकते हैं कि किसमें सीधा संबंध है और किसमें उल्टा संबंध है। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें सीधा और उल्टा वाला चीज एकदम क्लियर हो गया है ना, एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ जाए, या एक राशि घटने से दूसरी राशि भी घट जाए, इस रिलेशन को कहते हैं सीधा रिलेशन, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये क्वांटिटीज यहाँ पर। इनवर्सली क्या होता है भाई, क्या होता है इनवर्सली, एक बढ़े दूसरा घटे, या एक घटे दूसरा बढ़े, इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। आप ही बताइए, लोग अगर कम होंगे तो काम करने का समय ज्यादा लगेगा, और लोग कम होंगे तो काम भी क्या होगा, कम होगा। इसमें कैसा रिलेशन, सीधा। इसमें कैसा रिलेशन, उल्टा। समझ में आया, ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ और ये क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। समझ में आया। तो आइए इस फॉर्मूले को और एक्सपेंशन देते हैं, हम और बड़ा करते हैं। करें बच्चों, पैटर्न दिमाग में बैठा लीजिए, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। इसमें देखिए K को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आपका एक ही टाइप का है। तो ये प्रोपोर्शनल वाली चीज के लिए जो कांस्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, दोनों केस में सेम होगा। किसी क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा ये चीज निकालकर कि ये चीज हमेशा क्या रहनी है, सेम ही रहनी है, क्योंकि काम एक ही टाइप का है, लोग एक ही टाइप के हैं, भले काम ज्यादा काम कम उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो K की वैल्यू आएगी इसी को हटाकर लिखे हैं, तो यही सेम चीज यहाँ भी प्रयोग हो रही है। तो यहाँ भी इसको हटाएंगे तो K ही आएगा, K1 या K2 नहीं आएगा। ये दोनों के दोनों क्या रहने हैं, बराबर रहने हैं। क्लियर है। तो K की वैल्यू यहां से निकालकर, K की वैल्यू यहां से निकालकर हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखिए क्या कर दिया बताइए, सीधे सीधे इक्वल कर दिया। कोई डाउट। विशाल सिंह कह रहे हैं क्यों नहीं कमेंट पढ़ रहे हैं सर, मार्कर बदल दीजिए, धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ थोड़ा धुंधला तो है, ये मार्कर सही नहीं है, बहुत ज्यादा ही धुंधला है, कल इसको सही कराते हैं। आप लोग को तो दिख रहा होगा ना सही से, यहां से लग रहा है किसी ने सेटिंग में कोई छेड़छाड़ कर दी है, कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है जरूर। हाँ ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस थोड़ा कम करिए तो देखिए वहां कोई है थोड़ा टेक्निकल कैमरे का एक्सपर्ट यहाँ बच्चों में, ये तो बीटेक किए हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन इनको कुछ नहीं आता। चेक करिए, जाइए जाइए चेक करिए, मूड तो खराब ही कर दिया इन्होंने हमारा। बताइए, बड़ी समस्या की बात होती है, किसी के पास बहुत ज्ञान होता है लेकिन वो सुस्त होता है अजगर की तरह। सोचिए, अब इनको ज्ञान की कमी नहीं है लेकिन फिर भी ये अजगर टाइप से पड़े रहते हैं एक जगह।
बताइए, गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना, अच्छे कॉलेज से, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इन्होंने अपने टाइम में अच्छी तैयारी करी होगी तभी तो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो बीटेक तो यहाँ लाखों घूम रहे हैं, कहीं से भी दे दिया 4 लाख 6 लाख हो गया बीटेक। ब्राइटनेस कम हुआ, कुछ सही हुआ कि नहीं? लग रहा है कुछ तो सही हुआ। नंबर सिस्टम कब चलेगा? अरे ये सब हमसे यहाँ ना पूछा करिए बच्चों, क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। चलिए हो गया ये। अब आइए, दिख रहा है सर, आप पढ़ाइए। सिद्धार्थ मौर्य कह रहे हैं लीवोलन पे क्लास चल रही होगी, चलिए चेक हो जाएगा, अभी पहले पढ़िए। चलिए देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले को हम बड़ा करना चाह रहे हैं, कैसे होगा? m1d1 अपॉन w1 यहां लिख दीजिए, और ये m2d2 अपॉन w2 लिख दीजिए। अब बताइए, अगर मैं बात करूं किसी भी प्रकार के काम की, काम कैसा भी हो, काम कैसा भी हो, लोग बढ़ेंगे तो काम क्या होगा? ज्यादा होगा। लोग घटेंगे तो काम कम होगा। तो जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबी दीवार या चौड़ी दीवार या ऊंची दीवार बनाना, यह भी एक प्रकार का क्या है? काम ही है। काम है कि नहीं? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का भी आदमियों की संख्या के साथ कैसा रिलेशन होगा, वो बता दीजिए हमको। बताइए सीधा। तो सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होती हैं, बता दीजिए। नीचे। तो यहीं L1 B1 H1 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केस 1 में अगर L1 B1 H1 आया है, तो केस 2 में भी क्या आएगा? L2 B2 H2 आएगा। ठीक। किसी भी टाइप का बच्चों समय हो, तो समय कैसा भी हो, चाहे वो दिन हो, महीना हो, साल हो, या 10 साल 50 साल, कुछ भी हो, घंटा हो, सेकंड हो, कुछ भी हो, समय का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। भाई लोग अगर बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, वो टाइम कैसा भी हो, समय आपका कैसा भी हो। तो समय का व्यक्तियों की संख्या के साथ उल्टा संबंध होता है, और उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होती हैं? ऊपर। तो मान लिया यहां D1 हो गया, 1 घंटे वाली चीज T1 ले लेते हैं, सही है। वर्ष वर्ष तो जो आएगा वो आप खुद ही ले लेंगे, उसको भी ऊपर ही रखेंगे ना आप लोग। कहीं अगर वर्ष वाली चीज आ गई तो ये भी तो समय है, तो समय कहां मल्टीप्लाई होगा? ऊपर। समझ में आ रहा है? समय ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, अब देखें ये यहां क्या हो जाएगा? T2। क्या हो जाएगा? T2। यहां T1 लिया तो यहां T2। बच्चों अब खपत की बात करते हैं। खपत, अभी वो दूध वाला एग्जाम्पल में दे रहा था, 20 लोगों के लिए 10 लीटर दूध चाहिए, तो 100 लोगों के लिए कितना दूध चाहिए? और ज्यादा दूध चाहिए। भाई ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा दूध पिएंगे। 10 लोग मिलकर 20 बोरी अनाज खा जाते हैं, तो 20 लोग मिलकर क्या खाएंगे? 40 बोरी खाएंगे। ज्यादा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? लोग ज्यादा होंगे तो उनकी खपत भी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझिएगा ये चीज। तो खपत का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? बोल दीजिए नीचे। तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे खपत, खपत 1, और यहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई? खपत, खपत 2। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है बच्चों। अब आइए, अब हम प्रति व्यक्ति खपत की बात करेंगे। देखिए, क्लास में 200 लड्डू बांटना है। कितना लड्डू बांटना है? 200 लड्डू। ये कांस्टेंट है लड्डुओं की संख्या, 200 लड्डू बांटना है। अगर 100 लोग हैं, 100 लोग यहां बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितना कितना लड्डू मिलेगा? 2-2। ये प्रति बच्चे की खपत हुई कि नहीं? प्रति बच्चा खपत हुआ, ये प्रति व्यक्ति खपत हुई, 2-2 लड्डू। अगर बच्चों अभी लोग हो जाएं 10, तो प्रति व्यक्ति लड्डू की खपत कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी कि नहीं? बताइए। तो क्या शिक्षा मिली यहां से? अगर लोग कम होंगे तो प्रति व्यक्ति खपत बढ़ जाएगा। अगर यही बच्चों लोग हो जाए 400, तो सबको कितना लड्डू मिलेगा? आधा आधा मिलेगा। तो आपने क्या इससे शिक्षा प्राप्त की? लोग बढ़ रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खपत आपकी कम हो जा रही है, और लोग घट रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खपत बढ़ जा रही है। जैसे मान लीजिए क्लास में 2 ही बच्चे आ गए, तो कितना कितना लड्डू बांट लेंगे? वो 100-100 लड्डू बांट लेंगे। सही है कि नहीं? बताइए।
हाँ क्या है, बहुत ज्यादा, वो तो है ही। ठीक है, 100 लड्डू कैसे खाएंगे वो बताइए। तो आपने देखा कि लोग कम हो रहे हैं तो उनकी प्रति व्यक्ति खपत क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। बढ़ जा रही है कि नहीं? तो प्रति व्यक्ति खपत और खपत इन दोनों में अंतर है। यहां कुल खपत की बात हो रही है, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति खपत की। तो प्रति व्यक्ति खपत और बच्चों बताइए व्यक्तियों की संख्या में कैसा संबंध होता है, उल्टा इनवर्स रिलेशन होता है। और उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होती हैं, ऊपर मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहां लाकर सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे प्रति व्यक्ति खपत क्या कर दें, 1 कर देना। दूसरे केस में प्रति व्यक्ति खपत 2 हो जाएगी, प्रति व्यक्ति खपत क्या हो गई, 2 हो गई। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। मजदूरी की बात करें तो सेम मजदूरी में भी बच्चों यही रिलेशन। मजदूरी की बात करें, जैसे आपके घर में 10 मजदूर काम पर लगे हैं, आप उनको 1000 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं। अगर 20 मजदूर हो जाएंगे तो बताइए ज्यादा देंगे कि नहीं देंगे? तो कुल मजदूरी का भी सेम वैसा ही रिलेशन होता है जैसे खपत का है। आया समझ में भाई? पैसा लेना, मजदूरी लेना, वो तो खपत हुई ना, पैसे का खपत तो ही हो गया आपका। समझिएगा, कम लोग रहेंगे कम मजदूरी देनी पड़ेगी, ज्यादा लोग रहेंगे ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। तो सेम ऐसा ही रिलेशन होता है मजदूरी का भी। तो यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं कुल मजदूरी 1 और यहां हो जाएगा कुल मजदूरी 2। अब इसको बराबर कर लीजिए। हम प्रति व्यक्ति मजदूरी इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि प्रति व्यक्ति मजदूरी वाली बात कुछ पचती नहीं है। क्यों बच्चों? भाई मजदूर की जितनी फिक्स है वो तो मजदूरी लेगा ही। खपत में मान लीजिए ये बोला जा सकता है कि कम लोग रहेंगे तो प्रति व्यक्ति खपत ज्यादा हो जाएगी, और अगर ज्यादा लोग हैं तो प्रति व्यक्ति खपत कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें बंटवारा हो जाएगा। जनरली हम लोग व्यवहारिकता में आकर ये नहीं कहते कि हम मजदूरी के लिए 1000 रुपए डिसाइड कर लिए हैं और अगर 10 मजदूर आएंगे तो 100 रुपए दे देंगे, अगर 20 मजदूर आएंगे तो बताइए 50 रुपए दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता ना। ये व्यवहार में है कि नहीं? नहीं है सब कुछ व्यवहार में। भाई जिसकी जो मजदूरी होगी वो तो हम लोग देते ही हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति मजदूरी का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये थोड़ा ऑड लगता है ना कि हम इतना मजदूरी फिक्स कर दिए हैं, अब इसी में बंटवारा करना है, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। खपत में हाँ ये बंटवारा हो सकता है कि 100 ही लड्डू है हमारे पास, 10 लोगों में बांटना है तो 10-10 लड्डू मिलेगा, अगर 20 लोगों में बांटेंगे तो 5-5 लड्डू मिलेगा, अगर 50 लोगों में बांटेंगे तो 2-2 लड्डू मिलेगा। ये खपत वाला बंटवारा हो सकता है। प्रति व्यक्ति खपत की बात होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति मजदूरी की बात जनरली नहीं होता क्वेश्चन में। अगर करने भी लगा अगर, तो फिर यही रिलेशन देंगे, प्रति व्यक्ति खपत वाला ही सेम रिलेशन देंगे उसमें भी, क्योंकि वहां भी हमें फिर टोटल मजदूरी को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा सभी में बराबर बराबर रूप से। समझिएगा। लेकिन आज तक ऐसा कोई हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया जिसमें प्रति व्यक्ति मजदूरी की बात की हो। आप समझ पाए हैं मैंने क्या कहा है? प्रति व्यक्ति मजदूरी मतलब क्या, कुल मजदूरी फिक्स कर दीजिए फिर बंटवारा करिए। अब ये बताइए मतलब जो उसकी मजदूरी होगी उससे भी हम कम दे सकते हैं क्या? नहीं, कोई आएगा काम करने? बताइए। अगर जो जैसे 500 रुपए उसका लेबर चार्ज होता है, हम कह नहीं हम 100 देंगे तो आएगा काम करने के लिए? बताइए। इसलिए प्रति व्यक्ति मजदूरी वाली बात जनरली व्यवहारिकता में नहीं होती, लेकिन प्रति व्यक्ति खपत वाली बात व्यवहारिकता में है कि नहीं? है व्यवहारिकता में। कुल मजदूरी वाली बात होती है, कम लोग रहेंगे कम मजदूरी लेंगे और ज्यादा लोग रहेंगे उनको ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। 2 लेबर काम कर रहे हैं 200 रुपए ले रहे हैं, बताइएगा 50 लेबर काम करेंगे तो ज्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए। तो मजदूरी का रिलेशन व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा रिलेशन होता है? सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर लोग बढ़ेंगे मजदूर बढ़ेंगे तो उनकी मजदूरी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझिए इस चीज को। क्लियर है? कोई डाउट? तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इससे अटैच कर सकते हैं और अपना फॉर्मूला और बड़ा कर सकते हैं। मेंसुरेशन में भी आपका कई सारा रिलेशन निकल के आता है। आप रिलेशन बना सकते हैं कि पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या सारी चीजें जो भी होती हैं वर्क एंड टाइम में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों देखा आपने कितना मिक्स चीजों का हमने यूज किया है।
इसीलिए इस टॉपिक का नाम मिक्स्ड प्रपोर्शन है समझ में। इनवर्स प्रपोर्शन वाली चीजों का भी प्रयोग हुआ है और डायरेक्ट प्रपोर्शन वाली चीजों का भी प्रयोग हुआ है। अशफाक सर थोड़ा सा वो देख लीजिए, देखिए बहुत ही ज्यादा वो आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी एकदम नहीं है। बच्चे भी कह रहे हैं कैमरे की क्वालिटी ठीक से सेट करनी है, सेट कर दीजिए, फिर उसके बाद क्लास लेंगे हम। क्या कर रहे हैं? अभी सही हो जाएगा। अनिल का भी अचानक से तबीयत खराब हो गया, अनिल चले गए घर, आएंगे 3-4 दिन बाद। इलाहाबाद में प्रोफेशनल लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। प्रोफेशनल अब यही जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करके कहीं प्राइवेट कहीं जॉब करने जाएंगे या कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो कैसे जॉब करना पड़ेगा? 12-12 घंटे 14-14 घंटे प्राइवेट जॉब होती है। भले सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाए वो अलग बात है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और सोने का टाइम नहीं रहता कि जाए और सो जाए। सही है, अब ठीक है। और ये इंक क्यों नहीं मिल रहा है अशफाक? तो ऑनलाइन ऑर्डर लगा दीजिए, आप लोग का दिमाग तो है ना, बताइए। ऑनलाइन ऑर्डर कब का लगा चुके हो? 1 हफ्ते से ये इंक ढूंढा जा रहा है, थोड़ा सा 3 दिन में आ गया होता, ऑनलाइन लगा होता तो। अमित भी लापरवाही किए, आप भी किए लापरवाही, खैर कोई बात नहीं। चलिए बच्चों क्लियर हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन सीधे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, शीट कल मिलेगी आप लोगों को। किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ ले। क्या है? क्या MDH L1 B1 H1 वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, भूल गए थे क्या? नहीं नहीं, दोनों जगह एक ही होगा, सेम ही होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आइए चलिए पहला क्वेश्चन नोट करिए। यदि 45 आदमी मुजम्मिल सर भेज देंगे आप शीट? सही बताइए, कसम खाइए। हाँ हमारी खा लीजिए। 12 दिनों में समाप्त करते हो तो 30 आदमी उसी काम को, मुजम्मिल सर बाहर जाके खूब हंसेंगे, इस तरह आज डांट रहे थे मुझे। उसी काम को हंस हंस के सारी सीरियस चीजें गायब कर देते हैं, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, रद्दी सा सवाल है एकदम। देखिए यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हो तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये मिक्स्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही छोटा सा सवाल है और जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ही छोटा आपका फॉर्मूला भी बनेगा। जितनी जरूरत है उतना ही तो लिखेंगे। M1 D1 W1 की जरूरत है तो M1 D1 W1 का ही प्रयोग करेंगे, इसमें W1 भी नहीं लिखना है। W1 W2 दोनों जगह क्या है? बराबर है। काम के बारे में कुछ नहीं बोला है कि बोला है? देखिए ध्यान से देखिए, हाँ काम एक ही है, मतलब अलग से साफ साफ यहाँ किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं लिखा है तो उसी काम को, काम क्या है? एक ही है, यानी कि W1 बराबर W2 यहाँ है। कुछ भी ना बोलता तो भी हम बराबर मानते हैं, आया समझ में? कुछ भी अगर नहीं मेंशन करता तो भी हम क्या मानते हैं? बराबर ही मानते हैं। ध्यान से देखिए, तो सॉल्यूशन लिया जाए इसका, M1 बराबर 45 और D1 बराबर 12, M2 बराबर 30, D2 बराबर, हाँ बताइए, क्वेश्चन मार्क है ना। अब बताइए फॉर्मूला हमारा कितना बड़ा बनेगा? वेरी गुड, M1 D1 बराबर इतना ही बड़ा फॉर्मूला है। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 की वैल्यू 45 है, D1 की वैल्यू 12 है, M2 की वैल्यू 30 है, D2 की वैल्यू निकालना है।
D2 बराबर क्या? हाँ, ये आपका आंसर है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका ये। आइए अगले क्वेश्चन में आइए। हर एक बच्चा देखे अगला क्वेश्चन। समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में, रुकिए काम करिए, शीट नीचे ऑफिस में रखी होगी, उठा लाइए मिक्स प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइप वाली, फटाफट ले आइए। देखिए मिक्स प्रोपोर्शन की शीट जो थी ऑलरेडी मॉडिफाइड थी, 10 15 20 क्वेश्चन ही आपके मॉडिफाई किए थे नई वाली शीट में हमने, तो उसको अभी हमने हटा दिया, पुरानी वाली शीट दे रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में काफी सारी शीट पड़ी हुई है, तो अभी बंटवा देता हूँ मैं। ठीक है बच्चों? हाँ, इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही लेंगे उस शीट को, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं लेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश से मतलब तो है नहीं, तो क्या करेंगे इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ के, वो सीधे हिंदी वाला ही पढ़ते हैं, उसी सॉल्व करते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे लेंगे उस शीट को। चलिए देखिए, समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिन में भर सकते हैं, भर सकते हैं। उस हौज को 28 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए? बाबू उसको साइलेंट कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए। चलिए देखिए, साइलेंट करिए उसको, नहीं कर पा रही है बच्चा, लग रहा साइलेंट, पटक दीजिए फिर नहीं हो रहा है तो। चलिए देखिए, समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में भर सकते हैं, तो समान क्षमता वाले पंप जो है वो किससे शो किए जाएंगे? M1 से, M2 से। जैसे व्यक्तियों की संख्या को M1 और M2 से दिखाया जाता था, उसी तरीके से यहाँ पंप की संख्या जो होगी वो किससे दिखाई जाएगी? M1 और M2 से। क्षमता समान है, वही चीज है, एक ही टाइप के पंप है। तो 21 पंप किसी हौज को 32 दिन में भर सकते हैं, उस हौज को 28 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए? टोटल कितने लगने चाहिए पहले वो निकाल लेते हैं, फिर घटाकर हम अतिरिक्त निकाल लेंगे। सही है बच्चों? तो आइए देखिए, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 की वैल्यू 21 हो जाएगी, और ये 32 दिन में किसी हौज को, यानी कि कोई टैंक है उसको भर सकते हैं। अब कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए? मान लिया पंप है अब M2 टोटल पंप है, और ये कितने दिनों में भरेंगे? 28 दिनों में भरेंगे। तो M2 बराबर क्या? 24। अतिरिक्त पंप कितने होंगे? क्या है? हाँ, अतिरिक्त पंप बताइए। अतिरिक्त पंप 24 पहले, 24 अब लगे हुए हैं, 21 पहले थे। कितने पंप? 3 पंप अतिरिक्त लगाए गए हैं, और ऐसा करने से हौज 28 दिन में ही भर जा रहा है। सही है? इस तरीके से आप करेंगे तेजी से। गिन लीजिए कितने बढ़ जाएंगे कि नहीं, बच्चों को देख लीजिए, गिनिएगा कितने हैं शीट टोटल, काउंट करिए, आप शीट काउंट कर लीजिए, हम बता देंगे बटेगा कि नहीं बटेगा। सही है, ज्यादा तो नहीं लग रहा है 50 होगा। चलिए कल मिला के सबको दीजिएगा, कि अभी आज बांट दें, जितने लोगों को मिल जाए। पुरानी शीट है, बस इंग्लिश में करेक्शन नहीं होगा इसमें, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं लेंगे इसको। मुजम्मिल सर को लगाया था मैं कई दिन से इंग्लिश चेक करने के लिए।
चलिए आइए, अगला क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं। इतने छोटे सवाल है ना तो लिखना भी बहुत बेइज्जती टाइप का लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ शीट बंटवा के ही करवाऊं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल दें? नहीं, फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन सामने होना चाहिए आप लोगों के। क्या? नहीं नहीं, मैं तो लिख ही दूंगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे छोटे सवाल है, बोलना भी बड़ा अजीब लग रहा है। चलिए आइए देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, सेम वही है, डू योर सेल्फ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 4, सब वही। अच्छा चलिए लिखते ही हैं बच्चों। बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक भरते हैं। 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे? लीजिए, सेम क्वेश्चन है बच्चों, बांटिए जिसको मिल जाए, जितने लोगों को बांट दीजिए। टेलीग्राम में आज शीट चली जानी चाहिए मुजम्मिल सर। ठीक है, चली जाएगी ना आज? हाँ, कितने क्वेश्चन बचे हैं? 20। उसको फाइनल कराइए और उसको इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा मिस्टेक होगा इसका कहीं कहीं। कितने करेक्शन है इंग्लिश में? बहुत कम है। चलिए बांट दीजिए फटाफट बच्चों। इसका आंसर कैसे देंगे? M1 D1 बराबर M2 D2, यही पैटर्न है। 15 पंप लगे हैं, 7 दिन में एक टैंक को भर देते हैं। 5 दिन में ही टैंक को भरना है, तो अतिरिक्त कितने पंप लगेंगे? तो पहले अतिरिक्त मत मानिए, ये ना मानिए कि मान लिया 15 + X पंप लगेंगे, नहीं, उसमें कैलकुलेशन बढ़ती है। आप क्या अब निकालिए, टोटल कितने पंप लास्ट में काम कर रहे हैं, कि आपका टैंक 5 दिन में ही भर गया, तो मान लिया टोटल M2 पंप काम कर रहे हैं और आपका टैंक 5 दिन में भर जा रहा है। तो M2 बराबर कितना बताइए? 21 पंप। तो अतिरिक्त पंप कितने होंगे? अतिरिक्त पंप बताइए क्या? 21 - 15 मतलब 6। ये अतिरिक्त पंप हो गए। हॉल नंबर 3 में बच्चे बैठे हुए हैं आप लोग? चलिए ठीक है। यूट्यूब पे तो क्वेश्चंस दिखाई दे ही रहे हैं ना आप लोगों को? जो देख पा रहे हैं वो देख के कर लें काम। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन ना नोट कराऊं ना बच्चों? यूट्यूब पे देख लीजिए, अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे नोट करवाना। आइए, जिनको शीट मिल गई ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे देखें। छत्तीस आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, उसी काम को 27 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे? हो जाएगा बच्चों, 36 × 18 बराबर 27 × D2 हो जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा? ये सवाल है आपका। आइए चलिए देखिए, क्वेश्चन चेंज भी करना है, चेंज करिए। आइए चलिए देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। चौथा तो हो जाएगा,
डू योरसेल्फ में डाल लीजिए। अब आइए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। यहां M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, ये पैटर्न उठेगा। M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2 का पैटर्न उठेगा। 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम, एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेंगे, यही है ना। 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं, तो एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। तो कितने दिन में बच्चों, 10 दिन में। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। जितना बड़ा क्वेश्चन उतने सारे क्वांटिटीज को यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहां पैटर्न क्या उठेगा, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। जितने क्वांटिटीज की जरूरत हो उतना ही लेंगे। आइए नोट करिएगा। सभी लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन। M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। देखिए 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन करके काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 18 दिन में। 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, मान लिया D2 दिन में समाप्त करेंगे। तो D2 बराबर क्या, 16 क्या, D2 बराबर 16 दिन। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 10 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। सेम पैटर्न है, बस यहां पर नीचे W1 बटा W2 हो जाएगा, यही करना है। आइए चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। M1 D1 T1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन में क्या बच्चों, W2। आइए 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और काम कितना है बच्चे, मान लिया 1 है। अब बोला गया है तो 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुना काम, मतलब पहले अगर 1 काम हो रहा था तो अब कितना, 3 काम होगा। 3 गुना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, D2 दिन में समाप्त करेंगे। देखिए कितना मिक्स्ड प्रपोर्शन यूज हुआ है, बता दीजिए। यहां पर हो रहा है ना, इसलिए इस टॉपिक का नाम मिक्स्ड प्रपोर्शन है। सही है। चलिए देखिए D2 बराबर क्या, 90 दिन, 90 डेज। ये आपका आंसर है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें क्या है जरा बताइएगा, 8वां क्या है। हाँ ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए बच्चों। चौबीस मजदूर किसी काम का 3/5 भाग 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 मजदूर शेष बचे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहां पर पैटर्न क्या होगा, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2 हो जाएगा। अब बताइए M1 की वैल्यू 24, D1 16, W1 कितना काम, 3/5 काम। M2 की वैल्यू 8, कितने दिन में करेंगे, कितना काम, शेष काम। 3/5 काम हुआ है, अब कितना बचा होगा, 2/5। कैसे पता चलता है, पूरा काम 1 में से 3/5 घटाइए, कितना आएगा, 2/5। या
3/5 का ही अर्थ है 5 में कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। समझ में आ रहा है ना ये चीज? 3/5 का मतलब क्या, 5 में कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। इसका मतलब 5 में कितना काम बचा, 2 काम बचा, तो 2/5 काम बचा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे D2 बराबर क्या, 32। नहीं, 3 और 2 भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है आपका 2/5 या 3/5 पूरा लिखना। अगर इसको 3 ले लेंगे तो इसको क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, पूरा काम हो ही रहा है 5, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी चूंकि नए नए बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए हम अलग से नया डाउट नहीं क्रिएट करना चाहते। अभी लिख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 9वें नंबर का प्रश्न है। जल्दी ही कोरोना वैक्सीन 16 तारीख से सब मिलने वाला है ना इंडिया में। चलिए, तो फिर हमें लगता है 2-4 दिन में सारी चीजें बहुत सामान्य तरीके से जैसे पहले चलती थी वैसे चलने लगेंगी। ये जो मानक वगैरह है 100 बच्चों को बैठाने का, ये भी समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, और चीजें बहुत स्मूथली चलेंगी फिर उसके बाद। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 मजदूर किसी काम का 40% भाग 5 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो 18 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष बचे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। करिए बच्चों, कर लिया आप लोगों ने, पैटर्न सेम है। 12 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। T1 T2 कर लीजिए। यहां पर काम कितना हुआ, केवल 100 में 40% का मतलब क्या, 100 में 40 काम हुआ, बराबर 18 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके बचे हुए काम को D2 दिन में करेंगे, और बचा हुआ काम कितना होगा, 60 होगा। बचा हुआ काम क्या होगा, 60 होगा। हल करके बताइए D2 बराबर क्या, 22 सही, 1/2 दिन, यह आंसर है आपका। अब जरा वो बच्चे हाथ उठा दें जिनका फर्स्ट डे है आज, जिनका पहला दिन है। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? किसको चीजें नहीं समझ में आई वो हाथ उठाए। अब उन बच्चों के लिए एकदम पूरा टाइम फ्री अभी कर रहा हूं मैं। अब आप बताइए, अब आगे कुछ भी नहीं कराऊंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं किन किन बच्चों को चीजें समझने में असुविधा हुई है, वो हाथ उठा दीजिए। आप लोग तो नए हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है ना आज, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है आपको, और किसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। हॉल नंबर 3 में भाई आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है, किसी को बताइए। हाँ, तेज चल रहे थे, अच्छा ज्यादा तेज था, सही बताइए। एमोन D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2, समझ में आ गया है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सीधे बस इसी फॉर्मूले में ले जाके वैल्यू रख दीजिए बस। अभी कुछ विषय कल से थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि कल से आएंगे समझाने वाले क्वेश्चन। ज्यादा तेज था, समझ में नहीं आया है क्या? आया है ना, इसमें चीजें आसान थी, बहुत ज्यादा आसान थी, ठीक। आप लोग को भी लग रहा था आज बहुत तेज थे क्या? हाँ कुछ लग रहा है, हो सकता हो, लेकिन समझने में किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगा अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों से। आप खड़े हो जाइए भाई। कोई उदाहरण बताइए हमें इनवर्स रिलेशन का। इनवर्स रिलेशन का संख्या बढ़ा देंगे तो काम, इनवर्स रिलेशन में पूछ रहा हूं बाबू। हाँ, इनवर्स व्युत्क्रमानुपात संबंध का उदाहरण मांग रहा हूं मैं आपसे। हाँ, इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। कोई दैनिक जीवन का उदाहरण है आप लोगों के पास, बताइए। अच्छा, 10 आदमी 50 साल में करते हैं, 50 आम खाते हैं, अच्छा ठीक। हाँ, तो प्रति व्यक्ति आप खपत वाला उदाहरण लेना चाहते हैं ना, ठीक। कोई और, शुभम बताइए कोई उदाहरण। समय वाली चीज छोड़कर, समय के साथ तो सब लोग जान जाएं कि कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। समय वाली चीज छोड़ दी जाए तो आपके दैनिक जीवन की कौन सी चीज इनवर्स रिलेशन में होती है?
नहीं, लड्डू और ये समय तो हम बता ही दिए। अब आप लोग बताइए दैनिक जीवन में कौन सी चीज आपके इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल होती है, बताइए। कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी? क्षमता, क्षमता ज्यादा होगी, समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो समय से रिलेट किया है बच्चे ने, लेकिन क्षमता वाली चीज बोल के बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड, हमें अच्छा लगा। बच्चा सही कह रहा है, काम करने की क्षमता बढ़ गई तो समय क्या लगने लगेगा? उसमें कम लगने लगेगा। और क्षमता घट गई तो समय ज्यादा लगने लगेगा। वेरी गुड, इस पे भी डिस्कशन होगा। और आप लोग भी बैठ के यहाँ उदाहरण सोचिए, मैं आके अभी पूछूंगा दैनिक जीवन की वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें इनवर्स रिलेशन है और जिसमें डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये आप सोच के बैठे हैं, जो सबसे ज्यादा बताएगा एग्जाम्पल उसको नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और आज ही, ठीक है। चलिए, कोई उधार अभी, सॉरी, कोई प्राइज उधार में तो नहीं है? कौन सा? कौन सा? एवरेज का? किसको किसको चाहिए था? 3 लोगों को। चलिए अभी आके देता हूँ, ठीक, अभी दूंगा, आज दूंगा। बैठ जाइए आप। मुजम्मिल सर ने